बीजेपी ने अच्छा खासा यहाँ पर चौंकाया है सबको एक नए कार्यकारी अध्यक्ष का नाम सामने लाकर। तो दिल्ली पहुंच रहे हैं आज बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन और कुछ ही देर में वो पटना से दिल्ली पहुंचेंगे। भव्य स्वागत की तैयारियां उनकी दिल्ली में की जा रही है। बीजेपी के अध्यक्ष पद के नाम के तौर पर एक नया नाम, एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। बीजेपी मुख्यालय में किया जाएगा इनका भव्य स्वागत। पटना में बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज सुबह सुबह महावीर मंदिर में पूजा की है। बीजेपी ने कल कार्यकारी अध्यक्ष पद के लिए नितिन नवीन का नाम उसका ऐलान कर दिया था, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल रहा। बिहार सरकार में वो मौजूदा मंत्री हैं। नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी देकर बीजेपी ने संगठन में बड़े बदलाव के संकेत दे दिए। बिल्कुल, यहाँ पर तो प्रधानमंत्री मोदी ने कल ही नितिन के नाम का ऐलान होने के बाद उन्हें बधाई दी। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने लिखा कि नितिन नवीन ने मेहनती कार्यकर्ता के तौर पर अपनी पहचान बनाई है। वो युवा और परिश्रमी नेता हैं और उनके पास समृद्ध संगठनात्मक अनुभव है। और वहीं गृहमंत्री अमित शाह ने लिखा कि नितिन नवीन का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनना दिन रात परिश्रम करने वाले हर युवा बीजेपी कार्यकर्ता का सम्मान है। मौजूदा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि बिहार के ओजस्वी बीजेपी नेता नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त होने पर वो बधाई दे रहे हैं। एनडीटीवी के संवाददाता रमन राय से कुछ देर पहले नितिन नवीन से बात उन्होंने किया, ये सुन लेते हैं इस बातचीत को। चुनौती की कुछ रहेगी सामने बताएंगे। सब कार्यकर्ताओं को मेहनत पर भरोसा है। नितिन नवीन जिंदाबाद। मेहनत पर भरोसे की बात कह रहे हैं और बड़ी जिम्मेदारी है पार्टी के सामने। बंगाल का चुनाव है, असम के चुनाव, और ऐसे में एक युवा अध्यक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने नितिन नवीन को नामांकित किया। और इस वक्त हमारे संवाददाता अश्विनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विन, क्या डिटेल्स इस वक्त मिल रहे हैं? कब तक वो दिल्ली पहुंचेंगे और किस तरह की तैयारियां की जा रही है? क्योंकि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद पहुंच रही हैं एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने के लिए। आज थोड़ी फ्लाइट डिले है क्योंकि आज सुबह से दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में आप जानते हैं कि फॉग है, उसकी वजह से कई फ्लाइट डिले हुई। लेकिन इस वक्त बीजेपी मुख्यालय के बाहर मैं खड़ा हूं और आप मेरे पीछे देखेंगे पोस्टर लगाए गए हैं, स्वागत अभिनंदन के पोस्टर लगाए गए हैं नितिन नवीन के जब वो दिल्ली आएंगे। इसके अलावा आपको मैं वीडियो दिखाऊं, ये बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर की जो सड़क है जो सीधे आईटीओ से बीजेपी हेडक्वार्टर को जोड़ता है, तमाम पूरी सड़क पर इस तरह के बीजेपी के झंडे और पोस्टर्स लगाए गए हैं और जगह जगह पर इस तरह के बड़े बड़े पोस्टर लगाए जिसमें प्रधानमंत्री के साथ जेपी नड्डा और नितिन नवीन की फोटो लगाई गई और उनका आर्थिक अभिनंदन किया गया दिल्ली में कि जो पहली बार कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद पहली बार दिल्ली आ रहे हैं। उसको लेकर कार्यकर्ताओं में भी जोश है। सुबह हम जब यहाँ पहुंचे तो तमाम ये झंडे बैनर दिख रहे हैं आपको, सुबह से लगाए जा रहे थे और अब जाकर पूरे रास्ते पे बड़े बड़े पोस्टर भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि कार्यकारी अध्यक्ष पहली बार आ रहे हैं। तो लगातार तैयारियां यहाँ पर की जा रही है। हालांकि थोड़ी सी फ्लाइट डिले है। अब बताया जा रहा है कि 11:30 बजे करीब नितिन नवीन जो है वो फ्लाइट लेंगे और उसके बाद दिल्ली आएंगे। लगभग 2 घंटे की फ्लाइट की दूरी होती है, तो माना जा सकता है कि दोपहर में 2 बजे तक 1:30-2 बजे तक वो बीजेपी हेडक्वार्टर आएंगे और इसी ऑफिस में आकर वो कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और आगे चल के दिल्ली में जो अध्यक्ष है जेपी नड्डा से उनकी भी मुलाकात उनकी होनी है आज। जी, अखिलेश शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, पटना से लेकर दिल्ली तक आप देख सकते हैं तस्वीरों में जश्न है, उनके स्वागत, उनके अभिनंदन की तैयारी पूरी है। ऐसे में बीजेपी ने जो संकेत दिया है, जो लगातार हम कह रहे हैं कि थर्ड जनरेशन लीडरशिप, थर्ड जनरेशन नेतृत्व की तैयारी बीजेपी ने कर ली है और उसी की एक बेहतर शुरुआत इनके नाम से हो रही है। निश्चित तौर पर बिल्कुल सही बात है कि बीजेपी में एक बड़ा पीढ़ी का बदलाव ये है और तीसरी पीढ़ी को अब कमान सौंपने की तैयारी हो चुकी है। वैसे तो उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन ये औपचारिकता है क्योंकि जल्दी ही यानी हर मास समाप्त होने के बाद जनवरी में माना जा रहा है कि मकर संक्रांति के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा और इसमें नितिन नवीन ही जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान जेपी नड्डा की जगह संभालेंगे। उसके बाद उनके सामने बड़ी चुनौतियां रहेंगी। पश्चिम बंगाल का चुनाव है, वहां पर सत्ता हासिल करना, असम में अपनी सरकार को बचाना, तमिलनाडु और पुडुचेरी के भी चुनाव और साथ ही केरल के भी चुनाव अगले साल होने जा रहे हैं। तो ऐसे में एक बड़ी चुनौती उनके सामने रहेगी। जो विश्वास नेतृत्व ने उनके ऊपर व्यक्त किया है उस जिम्मेदारी को भी उनको निभाना होगा। इसके साथ ही कई बड़े काम भी उनको करने होंगे। चुनाव तो अपने साथ है ही, साथ ही उनको अपनी एक नई टीम भी बनानी होगी और जिस तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर बदलाव हो रहा है पीढ़ी का, माना जा रहा है कि टीम में भी ये बदलाव देखने को मिलेंगे।
इसी के साथ सरकार में भी बदलाव होने की संभावना है। तो ये सारी चीजें हैं जो एक के बाद एक अब बीजेपी में होंगी और निश्चित रूप से नितिन नवीन के रूप में बीजेपी को नया चेहरा मिला है, एक नई जिम्मेदारी भी नितिन नवीन के कंधों पर मिली। बिल्कुल अखिलेश, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी रमन के पास भी हम यहाँ पर चलेंगे। रमन, क्या कुछ तैयारियां इस वक्त चल रही हैं? आप नितिन नवीन के घर के पास ही मौजूद हैं, कैसा माहौल है, कब तक वो निकल रहे हैं, क्या तैयारियां? जी बिल्कुल, इस वक्त हम नितिन नवीन के आवास पर मौजूद है और बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस वक्त उनके आवास पर मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं और लगातार एक एक करके नेताओं का आना नितिन नवीन के आवास पर जारी है। और इसी क्रम में नई जिम्मेदारी जिस तरीके से मिली है, सबसे युवा मुख्य भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है, 5 बार से बांकीपुर से एमएलए है, कई विभागों के मंत्रालय पिछले 5 सालों से ये संभाल रहे हैं। तो एक जनरेशनल शिफ्ट है। इनके पिता भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे और जिस तरीके से जेपी नड्डा के बाद नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, बिहार से हैं, बिहार से पहली बार कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहा है और बताया जा रहा है कि कार्यकारी अध्यक्ष के बाद नितिन नवीन ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने एक युवा चेहरे पर, जो कि पिछले 20 सालों से यहाँ पर विधायक भी हैं, युवा मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं बिहार के, और साथ ही साथ संगठन में इनका काफ़ी ज़्यादा महत्व है। कुशल कार्यकर्ता भी रह चुके हैं पार्टी के संगठन में किस तरीके से सबको लेकर चलना है उनकी भी अच्छी समझ है, प्रशासनिक समझ। तो ये ऑल कॉम्बिनेशन है जो कि नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में एकदम फिट बैठते थे। इसलिए युवा चेहरे का सिलेक्शन, प्रधानमंत्री मोदी ने भी बेहद भरोसा जताया है नितिन नवीन पर और ऐसे में इनके सामने कई सारे चैलेंजेस होंगे। बंगाल का, तमिलनाडु के चुनाव है इस साल, तो बड़ी जिम्मेदारी है जो कि नितिन नवीन के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में आजमाएगी। बिल्कुल, और दिल्ली में इस वक्त उनके अभिनंदन की तैयारी चल रही है। आप नजर रखें। रमन, आपके पास लौटेंगे। अखिलेश, अश्विनी और रमन, आप तीनों का शुक्रिया। तो बीजेपी का नवीन संदेश क्या है? भविष्य का नेतृत्व। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए नितिन नवीन की उम्र महज 45 साल है। बीजेपी के इतिहास में नितिन नवीन सबसे कम उम्र के नेता हैं जो पार्टी में, जो इससे पहले जो उन्होंने कम उम्र में जिम्मेदारी संभाली, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर जेपी नड्डा तक रहे। जितने भी पार्टी अध्यक्ष बने उनमें सबसे कम उम्र के अमित शाह रहे। उन्होंने 49 साल में ये जिम्मेदारी संभाली थी। दूसरा, कार्यकर्ताओं का सम्मान। बीजेपी ने नितिन नवीन की नियुक्ति कर अपने कार्यकर्ताओं को सीधा संदेश दिया है। नितिन नवीन को भले ही सियासत विरासत में मिली हो, लेकिन उन्होंने अपनी राजनीति में गहरी समझ भी साबित की है और इसीलिए उन्हें यह बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त सौंपी जा रही है। सामाजिक समीकरण जो तीसरा मुख्य बिंदु है। नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने कायस्थ बिरादरी को सियासी संदेश दिया है। नितिन नवीन कायस्थ समुदाय से आते हैं। जनसंघ से लेकर बीजेपी तक के सफर में कायस्थ समुदाय पार्टी का कोर वोट बैंक बना रहा है। कायस्थ समाज को सबसे पढ़ा लिखा तबका भी माना जाता है। चौथा, परिवारवाद का ठप्पा नहीं है। नितिन नवीन आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा में रचे बसे हैं। नितिन नवीन के पिता नवीन किशोर सिन्हा जनसंघ से जुड़े रहे, बीजेपी से जुड़े रहे। अपनी मेहनत से नितिन ने संगठन और पार्टी में अपनी एक अलग जगह और अलग पहचान भी बनाई है। संगठन सरकार की प्राथमिकता। नितिन नवीन को सत्ता और संगठन दोनों का सियासी अनुभव है। बिहार में वो पथ निर्माण मंत्री के तौर पर नितिन गडकरी स्टाइल में काम करने के लिए जाने जाते हैं और इसके लिए उन्हें खूब तारीफ भी मिल चुकी है। हमारे सहयोगी ने बात की है नितिन नवीन से। आइए सुन लेते हैं उन्होंने क्या कहा जब उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई। तो दिलीप जायसवाल से इसी मुद्दे पर रमन राय ने बात की है। आइए सुन लेते हैं किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं जब ये नाम का ऐलान हुआ है पार्टी के द्वारा। दिलीप जायसवाल भी हमारे साथ। अब दिलीप जायसवाल से ही बात करेंगे। सर, कितना बड़ा लक्ष्य रहेगा सामने? पूरे देश के युवाओं में एक संदेश गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक युवा को अपना चेहरा बनाया है राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के लिए। और युवाओं को ये प्रेरित भी करता है कि जो मेहनत करते हैं,
जो दिन रात संगठन के लिए काम करते हैं, उनको इतना बड़ा शीर्षस्थ पद भी मिल सकता है। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, उदाहरण है। भारतीय जनता पार्टी ही दे सकती है और कोई दल नहीं दे सकती। बिहार से पहली बार होगा जब कोई राष्ट्रीय बिहार से ये पहला बार है, इसीलिए पूरे बिहार में उत्सव और उत्साह का माहौल है, जश्न का माहौल है कि केंद्र ने, बिहार के लोगों ने, बिहार के संगठन के कार्यकर्ता ने जिस तरह से थम्पिंग मेजॉरिटी दिया, तो उसका इनाम बिहार को मिला। इसलिए बिहार की जनता, बिहार के मतदाता और संगठन के कार्यकर्ता बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। साफ तौर पे दिलीप जायसवाल भारतीय जनता पार्टी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने कहा है कि संगठन के लोग काफी ज्यादा खुश है। सौभाग्य है देश में सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन जी अध्यक्ष के रूप में हम लोगों के अध्यक्ष आए हैं। लंबे समय तक ये हम लोगों के बीच काम करते रहेंगे। ये कैसे अध्यक्ष के रूप में आएंगे, स्थापित होंगे, जो सब लोगों को एक मिसाल के रूप में सबके सामने एक प्रदर्शित करने का काम करेंगे। तो यहाँ पर तमाम लोग जो है वो नितिन नवीन का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी रमन इस वक्त बने हुए लगातार। रमन, आगे की बात तो करेंगे, अब नितिन नवीन जो है वो दिल्ली का रुख करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि किस तरह से नितिन नवीन जो है वो बिहार के पहले इस तरह के नेता हैं जिन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर दी जा रही है। एक तो बड़ी रणनीति का हिस्सा इसे कहा जाएगा। पूर्व में बंगाल पर अगर नजर है तो पूर्वोत्तर पर भी यहाँ पर बीजेपी की नजर है। तो दोबारा हम यहाँ पर अपने सहयोगी रमन से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो पटना के बांकीपुर से विधायक हैं, इस वक्त सड़क निर्माण मंत्री हैं नितिन नवीन, और एक कर्मठ कार्यकर्ता लगातार वो बने रहे हैं। उन्होंने अपने आप को साबित किया है छत्तीसगढ़ के चुनाव में भी, जिस तरह से एक स्ट्रांग होल्ड था वहां पर कांग्रेस का, लेकिन वहां पर इन्होंने पहुंच के संगठनात्मक बदलाव किया, उसके बाद अपने आप को कहीं ना कहीं साबित किया है। और अब एक बड़ी जिम्मेदारी यहां पर नितिन नवीन को मिलने जा रही है। कार्यकारी अध्यक्ष इस वक्त बनाया गया है और अब माना यह जा रहा है कि ज्यादा बदलाव शायद ना करे बीजेपी यहां पर, और इन्हें ही पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो कुछ वक्त के बाद, संक्रांति के बाद घोषित कर दिया जाएगा। तो किस तरह से एक विधायक से एक कार्यकर्ता के तौर पर इन्होंने अपने सफर को शुरू किया और उसके बाद अब सीधे बीजेपी के अध्यक्ष की कमान यहां पर नितिन नवीन संभालने जा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और आने वाले वक्त में बीजेपी एक तरह से संदेश जो है वो सीधे तौर पर देती हुई नजर आ रही है कि किस तरह से जो युवा हैं वो बीजेपी के जहन में है, उन्हें यहां पर टारगेट किया जा रहा है। और जो भी कार्यकर्ता, खुद गृह मंत्री अमित शाह ने भी ये कहा कि जो भी कार्यकर्ता युवा हैं उनके लिए एक संदेश है कि अगर वो लगातार मेहनत करते रहेंगे तो इस तरह से उन्हें पद मिलने में देर नहीं लगेगी और उन्हें बड़े बड़े पद दिए जाएंगे। तो अब नए नेतृत्व की ओर बीजेपी बढ़ती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। बीजेपी में अब तीसरी पीढ़ी जो है उसका नेतृत्व होता हुआ नजर आ रहा है। पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन के लिए बीजेपी पूरी तरह से अब तैयार यहाँ पर नजर आ रही है। महज 45 साल उम्र है नितिन नवीन की और उनके जरिए बदलाव का संकेत यहाँ पर बीजेपी ने सीधे तौर पर दे दिया। नितिन नवीन संघ, संगठन और सरकार की पसंद रहे हैं, उनसे विचार उनके हमेशा जुड़े रहे हैं। ऐसे में बहुत ज्यादा यहाँ पर दिक्कत नहीं आने वाली है जब उन्हें कमान सौंपी जा रही है। मकर संक्रांति के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान भी उन्हें सौंपी जा सकती है। 65 साल के जेपी नड्डा की जगह लेने जा रहे हैं 45 साल के नितिन नवीन। 2 दशक में ही बीजेपी ने तीसरी पीढ़ी को कमान सौंप दी है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पहली पीढ़ी में अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी ने नेतृत्व किया था। दूसरी पीढ़ी की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, प्रमोद महाजन जो है उनको नेतृत्व एक तरह से सौंपा गया था। तीसरी पीढ़ी के लिए नितिन नवीन जो है उन्हें यहाँ पर अब जिम्मेदारी दी जा रही है। सीधा संदेश यहाँ पर दिया जा रहा है। रमन, हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रमन, मैं यहाँ पर इस बात का जिक्र आपसे करना चाह रही थी कि नितिन नवीन जो है वो बिहार के पहले ऐसे नेता हैं जिन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी यहां पर सौंपी जा रही है। एक बड़ी रणनीति का ये हिस्सा है। नजर सिर्फ पूर्व में पश्चिम बंगाल पर ही नहीं, पूर्वोत्तर पर भी बनी हुई है।
बिल्कुल अदिति, नज़र पूर्वोत्तर के साथ साथ पूरे देश पे भी बनी हुई है, क्योंकि तमिलनाडु में भी चुनाव होने हैं, पूर्वोत्तर में भी चुनाव होने हैं। इसलिए एक बड़ी जिम्मेदारी नितिन नवीन को दिया, और सबसे बड़ी बात सबके लिए ये एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला फैसला था, और इसी फैसले के लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भारतीय जनता पार्टी हमेशा से करते आई है, और यही वजह है कि 45 साल के नेता को देश का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना देना एक कितनी बड़ी बात है, जो दिखाता है। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, पार्टी के लीडरशिप ने विश्वास जताया है। पिछले 20 सालों से ये लगातार संगठन के लिए काम कर रहे हैं। विधायक है, बिहार सरकार में 5 सालों से मंत्री है, 5 बार से पटना के बांकीपुर सीट से विधायक है, और इस वक्त बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी उनके आवास पर आए हुए हैं, मुलाकात कर रहे हैं। एक एक करके लगातार जो नेता है, मंत्री हैं बिहार सरकार के और विधायक है राजू सिंह, वो इस वक्त पहुंचे हैं यहाँ पर उनके आवास पर उनको बधाई देने के लिए, क्योंकि उनकी फ्लाइट डिले है और सुबह 8:30 की फ्लाइट थी, लेकिन अब 11:30 बताया जा रहा है, और 11:30 में वो यहाँ से निकलेंगे दिल्ली के लिए, और लगभग 1 बजे के आसपास वो दिल्ली पार्टी मुख्यालय पहुँचेंगे, जहाँ पर इस वक्त देखिए उनके आवास पर यहाँ पर बिहार सरकार के कई जितने बड़े नेता हैं, गिरिराज सिंह पहुंचे हैं। गिरिराज सिंह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। केंद्र सरकार में मंत्री है गिरिराज सिंह, वो इस वक्त नितिन नवीन के आवास पर पहुंचे हैं बधाई देने, और एक एक करके अब नेताओं का आना नितिन नवीन के आवास पर शुरू हो गया है। गिरिराज सिंह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। गिरिराज जी, जिम्मेदारी पहला अध्यक्ष बिहार से। बिहार को बीजेपी ही नहीं, जनसंघ से अगर मैं देखता हूं तो ये पहली बार बिहार को इतना बड़ा सौगात मिला है। बिहार वासियों के लिए एक केंद्र के नेतृत्व को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। ये कोई कांग्रेस पार्टी नहीं है जो नेहरू खानदान के इर्द गिर्द ही घूमता रहे, और वो 80 साल के बूढ़ा को लाते हैं। तो हमारे यहाँ एक न्यू जनरेशन, जिसे जी जैन कहने वाले लोग हैं, ये न्यू जनरेशन के हैं, और ये आने वाले दिनों में वही न्यू जैन को, जी जैन को एक ऊर्जा देंगे। ये पूरे उम्मीद के साथ नितिन नवीन पूरे देश के युवाओं को एक ऊर्जा दे। जिस तरीके से सिंह है जो कि कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं, और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी में जो जनरेशनल शिफ्ट हुआ है अध्यक्ष के पद को लेकर, उसको भी अप्रिशिएट कर रहे हैं कि एक युवा नेता को भारतीय जनता पार्टी ने अपना राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है, और कांग्रेस पर हमला बोला है कि कांग्रेस में जिस तरीके से गांधी परिवार की विरासत है, गांधी परिवार से ही लोग पार्टी के अध्यक्ष बनते हैं, तो कहीं ना कहीं गिरिराज सिंह ने हमला भी किया है। और बीजेपी का जो डिसीजन लिया गया है, एक युवा 45 साल के नेता को, बिहार के जो विधायक हैं, बिहार में मंत्री है, उनको राष्ट्रीय स्तर पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी, भाजपा ऐसी पार्टी जो कि सबसे बड़ी पार्टी है दुनिया की, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष अब बनाया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं पार्टी का कितना विश्वास है नितिन नवीन में, जिस वजह से उन्हें इतनी बड़ी पद पार्टी ने दी है। बिल्कुल रमन, आप बने रहिए हमारे साथ। तो हलचल जो है नितिन नवीन के घर पर लगातार बढ़ती जा रही है, और जो बात अभी गिरिराज सिंह कह रहे थे कि ये बीजेपी में जिस तरह से हो रहा है कि नई पीढ़ी जो है वो सीधे आगे की जा रही है, यहाँ पर किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार संदेश देते रहे, युवाओं को वो लगातार एड्रेस करते रहे, युवाओं को वो अपनी पार्टी से जोड़ने की कोशिश करते हुए नजर आए हैं। अगर हम यहाँ पर कुछ आंकड़ों की बात करें, भारत की युवा आबादी जो है वो 65% के आसपास है यहाँ की, और युवाओं की जो औसत उम्र है इस 65% आबादी में वो 35 साल के आसपास है, और बीजेपी के जो नए कार्यकारी अध्यक्ष हैं उनकी उम्र महज 45 साल है नितिन नवीन की। तो अब सीधे तौर पर बीजेपी ये संदेश दे रही है कि युवाओं के साथ है बीजेपी की कमान। तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह का संदेश सीधा है कि यहाँ पर युवाओं को ज्यादा से ज्यादा जोड़ा जाएगा, और जब इतनी कम उम्र के नेता एक पार्टी की कमान संभालते हैं, एक संगठनात्मक बदलाव यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, उसके जो संदेश दिए जा रहे हैं, इसका मतलब सीधे तौर पर रमन ये होगा कि आगे आने वाले दिनों में हम और ज्यादा बदलाव जो है पार्टी में वो देख सकेंगे। उनकी उम्र 45-46 साल है। इतने यंग एज में उनकी इतनी बड़ी जिम्मेवारी पार्टी ने दी है, और मुझे लगता है कि पूरे देश के लिए और खास करके बिहार के लिए ये तो बहुत गौरव की बात है कि इतनी बड़ी जिम्मेवारी पार्टी ने दी है, और वो बिहार सरकार में मंत्री भी हैं,
लंबे काल से मंत्री हैं। उनके पिताजी भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक होते थे। एक बहुत सीनियर हम सबसे उनका रिश्ता रहा है और मुझे लगता है कि इस चुनाव में भी पूरे एनडीए के कार्यक्रम में अन्य चीज़ों में भी जितना वो इन्वॉल्व थे सारे चीज़ों में, तो मुझे लगता है कि बहुत ही प्रसन्नता की बात है। उनको बहुत बहुत बधाई। और नितिन नवीन जी यंग हैं, काफ़ी युवा हैं, बहुत मेहनती हैं, गंभीरता के साथ बिना प्रचार के संगठन का काम करते हैं और इसलिए उनकी पहचान एक अच्छे संगठनकर्ता के रूप में हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने उनको ये जिम्मेवारी दी है। हम आशा करते हैं कि वो अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन जिस तरह आज तक अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करते आए हैं उसी तरह भविष्य में भी भारतीय जनता पार्टी को और मजबूती प्रदान करने के लिए काम करेंगे।